वेलकम टू चैनल जी के ओम क्लासेज। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? जापान, रूस, फ्रांस। सही आंसर है रूस। रूस देश में काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास आयोजन किया जाएगा। अब बात है रूस की। इसमें सैन्य अभ्यास में भारत के 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना एवं वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। यह निमंत्रण पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्की सहित मध्य एशिया के 12 देशों को दिया गया है। काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास को काउकोज 2020 नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बात है रूस की। रूस की राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद ड्यूमा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस है। देश की प्रमुख नदियां डॉन, वोल्गा, अमो, लीना, येनिसी, ओब है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर रूस को एशिया और यूरोप दो भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सतीश यादव, विनोद शर्मा, हरदयाल प्रसाद। सही आंसर है हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण विंडो में पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास की जगह नियुक्त किया गया है। हरदयाल प्रसाद ने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार बनवाल, प्रदीप जोशी, सत्येंद्र शर्मा। सही आंसर है हर्ष कुमार बनवाल। हर्ष कुमार बनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल वजुभाई आरवाला। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु। लोकसभा सदस्य 28, राज्यसभा सदस्य 12, विधानसभा सदस्य 224। राजकीय पुष्प कमल, राजकीय वृक्ष चंदन, राजकीय पशु हाथी है। सर्वोच्च शिखर मुलायनगर पर्वत 1229 किलोमीटर ऊंचा है जो चिकमंगलुरु में स्थित है। मुख्य नदियां कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, अरावती, शरावती, मालाप्रभा, हेमावती प्रमुख नदियां है। मुख्य जिले उलसूर, पंपा सरोवर। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक के प्रमुख स्थल वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिम्पी, गुलमर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया था? मोजाम्बिक, जापान, इंडोनेशिया। सही आंसर मोजाम्बिक।
मोजाम्बिक देश को एक्सिस बैंक ने 250 मिलियन यूएसडी डॉलर का ऋण दिया है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुख्यालय बम्बई में, स्थापना 3 दिसंबर 1993 को, सीईओ अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की? गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। योजनाओं के तहत 5 गरीब परिवार और गर्भवती महिलाओं को स्किम्ड मिल्क पाउडर और सैनिटरी नैपकिन के पैकेट वितरित किए। इस योजना के तहत 1 से 6 वर्ष तक बच्चों और गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर प्रतिदिन सुगंधित स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा। यह दूध अन्य पौष्टिक तत्वों जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, B12 के साथ साथ विटामिन ए और डी से युक्त होगा, जो शरीर में सूक्ष्म तत्वों और विटामिन की पूर्ति करेगा। अब यहाँ पे बात हुई हरियाणा की। स्थापना 1 नवंबर 1966 को, राजधानी चंडीगढ़, उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करती है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा भारत के किस राज्य के दो गांव को सुनामी तैयार मान्यता दी गई है? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा के 2 गांवों को यूनेस्को ने सुनामी तैयार मान्यता दी गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। जगत सिंहपुर जिले के गंजम और नौलियाशाही में वेटराईपुर को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मान्यता प्रदान की गई है। इन दोनों गांवों को केंद्र सरकार ने भू वैज्ञानिक मंत्रालय के राष्ट्रीय बोर्ड बैठक में अनुमोदन कर यूनेस्को की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? नीना राय, गिरीशचंद्र देशमुख पांडे। सही आंसर है नीना राय। नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी थी। महत्वपूर्ण बिंदु, लेखिका नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेख शुरू किया है, जिसे नवंबर 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इस पुस्तक में अयोध्या शहर में प्रमाणिक जानकारी प्रदान की गई, जो कि हिंदू समाज के प्राचीन राम और सीता के होने के साक्ष्य प्रदान करती है। इस पुस्तक में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ अयोध्या की तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है भारत। भारत आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु में, आईसीसी में कोविड के कारण आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2020 से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने की सूचना दी है। भारत आईसीसी में T20 विश्व कप 2000 की मेजबानी करेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित करके 2022
फरवरी माह तक न्यूजीलैंड में आयोजित किए जाने की घोषणा भी आईसीसी ने की है। अब बात हुई है आईसीसी की। विश्व में क्रिकेट मैचों का आयोजन आईसीसी करता है। फुल फॉर्म इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। सीईओ है इसके मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटलिस स्पॉन्सरशिप समझौता रद्द किया? सोनी, वीवो, ओप्पो। सही आंसर है वीवो। बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए जिस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता किया था वो वीवो के साथ रद्द किया गया है। अब यहाँ पे बात हुई है बीसीसीआई। बीसीसीआई भारत के लिए क्रिकेट मैचों का आयोजन करता है। इसके फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना दिसंबर 1928। मुख्यालय बम्बई। अध्यक्ष सौरव गांगुली। बीसीसीआई अध्यक्ष या चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी क्या है। भारत की राज्य राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत नई इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण शुल्क रोड टैक्स को माफ करके 1.5 लाख तक की छूट प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण के स्तर को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की है। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए 30,000 राशि प्रोत्साहन के रूप में देने की घोषणा की है। अब बात हुई है नई दिल्ली। दिसंबर 1991 संविधान के 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। 69वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस योजना में बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? मनी योजना, पायलट योजना, फ्री मनी योजना। सही आंसर है पायलट योजना। पायलट योजना में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। अब यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की। तो आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई भारत के सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई। गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। अब यह बात हो रही है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ। गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदा राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान,
मेरीन राष्ट्रीय उद्यान है। कांडला राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। भारत के सभी राज्यों में इसकी समुद्री सीमा सर्वाधिक लंबी है। गुजरात की सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमनदीप, दादर और नागर हवेली से मिलती है। इसकी प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माई, साबरमती, दमनगंगा प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? पीएस रानीपसे को, आशीष भाटिया, एन शिवरामन? सही आंसर है पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में, रानीपसे उड़ीसा के 195 बैच के आईपीएस अधिकारी है, जिन्हें अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2013 में ओडिशा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार संभाला था। अब बात हुई है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो सेवा और निष्ठा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के काम करता है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश? सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। अब बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है। मुद्रा टका। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? राजन समिति, केवी कामत समिति, चेलिया समिति? सही आंसर है केवी कामत समिति ने आरबीआई ने कोविड-19 से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का गठन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त? सही आंसर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण यौन में यह दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? हर वर्ष 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित की थी, जिसमें 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने गूगल के साथ समझौता किया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। अब बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राज्य का पुनर्गठन 1 मई 1960, लोकसभा सदस्य 48, राज्यसभा सदस्य 19, विधानसभा सदस्य 228।
रा, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय पुष्प जरूर, राजकीय पक्षी हरा कबूतर, प्रमुख नदियां गोदावरी, नर्मदा, पेनगंगा, भीमा। महाराष्ट्र भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बम्बई को फिल्म नगरी और हिंदी फिल्म जगत का शिखर कहा जाता है। महाराष्ट्र में स्थित पर्यटन अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे, बीबी का मकबरा, कैलाश मंदिर, आगा खां पैलेस, लोनार झील, हैंगिंग गार्डन प्रमुख पर्यटन स्थल है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के बम्बई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 78वीं, 77वीं, 76वीं? सही आंसर है 78वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पूरे देश में भर में मनाई गई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश में भगाने का आह्वान 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बम्बई के सत्र के दौरान शुरू किया था। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए भारत छोड़ो आंदोलन भाषण में करो या मरो का नारा भी दिया था। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा करने वाला कौन सा देश है? भारत, अफगानिस्तान, चीन? सही आंसर है चीन। चीन ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा करने वाला देश माना जा रहा है। अब बात हो रही है यहाँ पे चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर रेखा मेघवान रेखा है। चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकांग है। तो वीडियो अगर लाइक पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जीके होम क्लासेज।